अगर आपकी डिलीवरी जो है वो मार्च या अप्रैल में होने वाली है तो 3 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि अगर आपकी जो डिलीवरी है वो बहुत ही पास में है तो आपको उस समय पे अपना कैसे ध्यान रखना है। डिलीवरी के बाद में आपको अपने बच्चे का कैसे ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ इवन अगर आपकी डिलीवरी अभी थोड़ा दूर भी है तो भी आपको अपने प्रेगनेंसी में अपना कैसे ध्यान रखना है। इन तीनों चीज़ों के बारे में 10-10 टिप्स मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ, सो दैट आप अपने ये जो मार्च और अप्रैल का मंथ है बहुत अच्छे से निकाल लें और आपकी डिलीवरी के बाद में आप अपने और अपने बच्चे की केयर अच्छे से कर सकें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है दीक्षा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन प्रेगनेंसी केयर इंडिया। मार्च और अप्रैल का जो समय होता है ना वो सीजन चेंज का समय होता है। मार्च में मिड तक थोड़ी थोड़ी ठंडी रहती है और अप्रैल के एंड तक आते आते काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो यहाँ पे जब सीजनल चेंजेस होते हैं तो बहुत सारी बीमारियाँ, बहुत सारे वायरसेस भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो कैसे बदलते हुए समय पे आपको अपनी डिलीवरी के आसपास का समय कैसे निकालना है, क्या क्या चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, वो 10 चीज़ों के बारे में पहले जान लेते हैं। सबसे पहली चीज़, आपको हाइड्रेशन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, बिल्कुल भी कमी नहीं होनी चाहिए पानी की। दूसरी चीज़, आपको डाइट जो है वो हल्की लेनी है, पौष्टिक लेनी है। घर की सब्जियां और जो दालें हैं, रोटी चावल, ये सब चीज़ें आपने कंज्यूम करना है। ज़्यादा तली हुई भुनी हुई चीज़ें आपने नहीं खानी है। गर्मी में हीट स्ट्रोक से बचने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि धूप में जाने से आपको अवॉइड करना चाहिए। कोशिश करिए 11 बजे से लेकर 3 बजे तक की धूप में आपको नहीं जाना है, 4 बजे तक की धूप में आपको नहीं जाना है। और अगर किसी कारणवश आपको जाना भी पड़ता है तो सर ढक के जाइए। देखिए यूजुअली अगर आप ऑफिस गोइंग भी है ना तो भी आप 10 बजे से पहले ऑफिस जाएंगे और 5 बजे के बाद में आएंगे। लेकिन अननेसेसरी मार्केट जाना या इस तरीके की चीज़ों के लिए आप कोशिश करिए कि या तो अर्ली मॉर्निंग जाइए, अदरवाइज लेट इवनिंग जाइए, या फिर अगर पॉसिबल है तो किसी और को ही वो काम करने दीजिए, आप ना करिए, जिससे कि आप हीट स्ट्रोक से बच जाएंगे। और अगर जाना है तो सर पे कुछ दुपट्टा या कुछ स्टोल रख के जाए, जिससे कि सर पे एकदम गर्मी ना लगे। हल्की फुल्की एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अब आपका डिलीवरी का समय पास आ रहा है। बहुत अग्रेसिव एक्सरसाइजेस तो नहीं करनी है, लेकिन वॉकिंग आप अगर करें 30 मिनट्स के लिए सुबह शाम मिला के या इंडिविजुअली, जैसे भी आपकी अभी तक की जर्नी रही है डिलीवरी तक के लिए। जैसे कि आपने अगर अभी तक बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं की तो 30 मिनट एक ही टाइम पे वॉक करना विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। इन दैट केस आप 10-10 मिनट की वॉक भी करेंगे तो भी इट्स गुड, बट हल्की फुल्की एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। वाटर रिटेंशन से बचने समय पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी का आखिरी समय चल रहा है तो वाटर रिटेंशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हाथ पैरों में सूजन आना वाटर रिटेंशन का एक साइन होता है। तो अगर आप चेयर पे बहुत लंबा समय बैठते हैं या फिर बहुत देर खड़े रहते हैं, आप ज़्यादा देर यू आर यूजिंग योर लेग्स, तो आपको कोशिश करनी है, आप अगर चेयर पे बैठे हैं तो स्टूल पे रखें। अगर आप नॉर्मल सोफे पे बैठे हैं तो कोशिश करिए आप पैरों को फोल्ड कर लीजिए या फिर आप पैरों को थोड़ा लंबा कर लीजिए, लेकिन पैरों को एकदम नीचे की तरफ मत रखिए। दूसरी चीज़, इस समय पे ठंडी चीज़ें खाने का बहुत ज़्यादा मन करता है क्योंकि एकदम से गर्मी हो जाती है, बट ठंडी चीज़ें खाने से आपने अवॉइड करना चाहिए। इस समय पे मच्छर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो मच्छर से भी अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिए। स्किन की भी आपको अपने अच्छे से केयर करनी है। बदलते हुए मौसम के साथ साथ आपको प्रोडक्ट्स भी चेंज करने पड़ते हैं, तो अपनी स्किन का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। नींद बहुत अच्छे से लीजिए क्योंकि आखिरी समय है प्रेगनेंसी का। स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू राइट नाउ। ये आपका स्ट्रेस लेवल भी कम करेगा, प्लस बॉडी में हीलिंग और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से, हार्मोन्स जो है वो बैलेंस होते हैं। तो नींद अच्छे से लीजिए, एक रूटीन प्रॉपर बना के रखिए। साथ ही साथ एक इमरजेंसी बैग भी प्रिपेयर कर लीजिए, बिकॉज आफ्टर 7 मंथ 8 मंथ पता नहीं रहता कि कभी डिलीवरी का समय एकदम क्लोज आ जाए। तो इसलिए आप अपना हॉस्पिटल बैग जो है वो बना के रख लीजिए। हॉस्पिटल बैग के ऊपर मैंने इस वीडियो में बताया है कि कौन कौन सी चीज़ें आपने हॉस्पिटल बैग में अपने साथ में ज़रूर लेके जानी चाहिए। सो डोंट फॉरगेट टू चेक दैट आउट। इस वीडियो में चेक कर सकते हैं कि बच्चों के रिगार्डिंग आपने कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं। तो जैसा वेदर चल रहा है वैसे ही प्रोडक्ट आपने इस्तेमाल करने हैं। गर्मियों का मौसम चल रहा है तो ऑलिव ऑयल से मालिश बिल्कुल भी मत करिए, है ना। बादाम के तेल से मालिश मत करिए, तो आप नारियल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत हल्के तेल का आप इस्तेमाल करिए। तो गर्मियों के अकॉर्डिंग जो है बच्चे के स्किन केयर का आपको ध्यान रखना चाहिए। गर्मियों में बच्चों को घमौरियाँ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो घमौरियाँ ना हो इसके लिए भी आपको टेक केयर करना होगा। इस वीडियो में मैंने बताया। देखिए इस वीडियो को मैं जल्दी से बनाने की इसलिए कोशिश करती हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो आप लोग ही बोलते हो कि बहुत लंबा वीडियो हो गया, तो मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रही हूँ। बट एक पॉइंट पे ना मैंने इन डेप्थ बात की हुई है, तो मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ के लिंक नीचे देने का। तो आपको जो भी पॉइंट को अच्छे से समझना है तो आप उस वीडियो पे क्लिक कर लीजिए और वहाँ पे उस वीडियो को इन डेप्थ देख लीजिए। तो घमौरियों से भी बच्चे को बचा के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इस वेदर में। बच्चे को डायरेक्टली धूप ना लगे। देखिए सुबह की जो 7 बजे की 7:30 बजे की धूप होती है उसमें आप 10-15 मिनट्स के लिए लेके जाते हैं बच्चे को,
वो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन ज़्यादा देर बच्चे के ऊपर धूप नहीं आनी चाहिए, थोड़ा छाँव में ही आपको बच्चे को रखना चाहिए। बच्चे को ओवर ईटिंग से बचाना चाहिए, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, मतलब आपका बच्चा सो रहा है, आपको पता नहीं चल रहा कि कितनी गर्मी उसको लग रही है, ब्लैंकेट भी आपने डाल रखा है, रूम का पंखा, कूलर, एसी भी आपने बंद करके रखा है, वो सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी पॉइंट में बच्चे को ओवर ईटिंग नहीं होनी चाहिए। बच्चे को हाइड्रेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो समय समय पे उसको फीडिंग कराते रहिए। हर 2 से 3 घंटे के समय पे बच्चे को बार बार फीड कराते रहिए, जिससे कि हाइड्रेशन अच्छा रहे। इस समय में बच्चों को इन्फेक्शन से बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत डेलिकेट और बहुत सेंसिटिव होते हैं बच्चे। तो जब भी बच्चे को आप गोदी ले रहे हैं या कोई भी बच्चे को गोदी ले रहा है, तो मेक श्योर कि वो अपने हाथों को अच्छे से हैंड वॉश करके फिर ही बच्चे को गोदी लें। अब बात कर लेते हैं कि प्रेगनेंसी के समय में इन मंथ में आपको कैसे टेक केयर करना है। मतलब आपका जो डिलीवरी है वो भी मई में है, आपका 7वां महीना चल रहा है, अप्रैल के एंड में है, तो आपने अपना इस समय पे कैसे ध्यान रखना है। हीट स्ट्रोक से बचने के लिए धूप में जाना बंद कीजिए, धूप में बच जाइए, जाना है तो सर पे दुपट्टा लेके जाइए। साथ ही साथ ठंडे पानी से आपको स्नान करना है, जिससे कि आपकी जो बॉडी है वो थोड़ी सी कूल डाउन रहेगी। प्रेगनेंसी में वैसे ही बॉडी बहुत ज्यादा गर्म रहती है, तो ठंडे पानी से आपको नहाना चाहिए। कैफीन और कोल्ड ड्रिंक से आपको बचना चाहिए, क्योंकि इस समय पे ये आपको बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट कर देगा। इनिशियली जैसे मैंने आपको बताया कि हाइड्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उसको आप अब पानी बहुत ज्यादा पी रहे हैं, लेकिन आप कॉफी चाय भी बहुत ज्यादा ले रहे हैं, तो उस पानी पीने का उतना मतलब नहीं होता, वो सब यूरिन के थ्रू निकल जाएगा। तो इसीलिए आपको कोशिश करना है कि कोल्ड ड्रिंक और जो भी आपके कैफीन से रिलेटेड चीजें हैं वो आपने कम से कम कंज्यूम करें। कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनिए, इवन अगर आप किसी शादी पार्टी में भी जा रहे हैं ना, तो भी कोशिश करिए कि कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनिए, कॉटन के कपड़े पहनिए, ज्यादा वर्क वाले मत पहनिए, अदरवाइज गर्मी बहुत ज्यादा लगेगी, अगेन प्रॉब्लम होगी। कॉटन के पहनेंगे तो थोड़ी हवा पास होती रहती है, तो आपको काफी ज्यादा सही लगेगा। डाइजेशन का ध्यान रखना ही बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रेगनेंसी में और गर्मियों में कॉन्स्टिपेशन होना एक आम समस्या है, तो फाइबर से भरपूर खाना आपने कंज्यूम करना चाहिए। हल्की फुल्की एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो योगा हो सकता है या फिर सुबह और शाम की 15-20 मिनट के लिए वॉक भी हो सकती है। कुछ भी करिए, लेकिन थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मौसम बदलने के हिसाब से आपको अपने कपड़े भी चेंज करते रहने चाहिए। किसी किसी दिन ऐसा होता है कि दिन में बहुत ज्यादा गर्मी है, सुबह शाम बहुत ज्यादा ठंडी है, तो लेयरिंग में आप कपड़े पहन लीजिए कि जब सर्दी है तो आपने एक स्वेटर या एक हल्का सा ऊपर से कार्डिगन डाला, और बाद में अगर गर्मी हो गई है तो आप उस कार्डिगन को हटा सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं लगेगी। वेदर के अकॉर्डिंग आपने ड्रेसअप करना है। ब्लड प्रेशर का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। गर्मियों का सीजन स्टार्ट होने वाला होता है, यहाँ पे ब्लड प्रेशर जो है वो कई बार जो है काफी ज्यादा बढ़ जाता है, तो ब्लड प्रेशर का ध्यान रखिए। जो ठंडी ठंडी चीजें हैं, जो कि आपको मैंने बताया कि आपको ठंडे पानी से नहाना चाहिए, हीट स्ट्रोक से बचने के लिए धूप पे जाने से अवॉइड करना चाहिए, तो उस सबको करेंगे तो ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहेगा। साथ ही साथ रात को सोने जाने से पहले आपको रिलैक्स होकर के सोना चाहिए, मेडिटेशन करके सोइए अच्छे से। अगर गर्मी लग रही है आपको ना, तो पैरों में थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से उनको वॉश करके सोइए, जिससे कि नींद आपको बहुत अच्छी आएगी। बाहर के खाने से आपको बचना चाहिए, इस टाइम पे फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो कोशिश करिए कि बाहर का खाना आपने नहीं खाएं। और प्रेगनेंसी के आखिरी महीनों में आपको बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट आपको ट्रैवलिंग करने से बिल्कुल ही टोटली अवॉइड करना चाहिए। ये प्रेगनेंसी के लिए भी सेफ नहीं रहता और आपकी डिलीवरी के लिए भी नहीं, तो इस टाइम पे आपको ट्रैवलिंग भी अवॉइड करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी डिलीवरी के बाद में आपकी रिकवरी बहुत जल्दी से हो जाए, तो इस वीडियो को देखिए। सारे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरा जो छोटा बच्चा अभी 6 महीने का है, सारी यादें सब ताज़ा हैं, सब कुछ फ्रेश है, तो सारी चीज़ें मैंने टेस्टेड एंड ट्राइड बताई हैं, और अब भी देखनी है ये वीडियो, जिससे कि सारी तैयारियां पहले कर सकें।